हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीकेजीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको आज आप लोगों को पता ही होगा कि आज एग्जाम हुआ है एईडीओ का। आज प्रथम एग्जाम था एईडीओ का। 3 एग्जाम होने वाला है, 17, 18 और 19, 20 को भी। ठीक है, तो आज जो पहला एग्जाम हुआ है 14 अप्रैल को, उसका जो आंसर है लैंग्वेज पेपर के इंग्लिश का आंसर, जिसमें 30 इंग्लिश पूछा गया, उसका आंसर हम बताने वाले हैं। और ये सेट ओ का है। ठीक है, जिनका भी सेट ओ होगा वो डायरेक्ट मिलाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का सेट ओ के अलावा पी हो या क्यू हो या फिर कोई दूसरा सेट हो तो वो क्वेश्चन देखने के बाद आंसर मिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सेट ओ का आंसर है। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो इसका आंसर होगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए का सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन ए का सी सही है। दो का देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सी सही है। ठीक है, दो का देखते हैं। सी क्वालिफाइड डैश एज अ डॉक्टर। देखिए इसमें कोई भी प्रीपोजिशन सही नहीं है, इसमें नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, सी क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे डी सही है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, तो डी लेंगे हम लोग, नन ऑफ द एबव। थर्ड देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। यहाँ नो वन के जगह पे कभी कभी नन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। द न्यूज इज ट्रू। देखिए न्यूज यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेंगे। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 में क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस डैश नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। देखिए ये बेवरेजेज में एस लगा है और हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लगाना है। तो इस बेवरेज को देख के नहीं, बल्कि इस इंट्रोडक्शन को देख कर हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन नाउन जो है, मेन सब्जेक्ट जो है, यह इंट्रोडक्शन है और ये सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा। 6 में चलते हैं, डैश ही वाज स्लीपिंग द इनेमी इंटर्ड द हाउस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर क्या है, सी है, वाइल। आई रिच्ड डैश द स्टेशन लेट। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, न ये न बी न सी, इसमें हो जाएगा नन ऑफ द एबव। आई रिच्ड द स्टेशन लेट, इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 7 का डी। ये किस ग्रुप का है, ओ ग्रुप का है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। यहाँ पे बी है, 8 का बी हो गया। 9 में चलेंगे हम। 9 का देखेंगे, आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। मैंने टिकट के लिए बोला, सो हियर बी सी इज राइट आंसर। 9 में सी होगा, सी। चलिए 10 में चलते हैं, ही ओपन द बॉक्स ओनली टू फाइंड। ठीक है, 10 का भी क्या होना चाहिए, 10 का सी होना चाहिए। सी होना क्या चाहिए, सी सही है। ठीक है, चलिए 11 में चलते हैं। 11 में हम बताते हैं आपको, इसमें क्या करना था, कॉमन ईरर पहचानना था। जिस पार्ट में गलती है, ए बी सी में जहां भी गलती है आप उसको पहचानेंगे और टिक लगाएंगे। अगर कोई गलती नहीं तो आप डी के साथ जाएंगे। तो इसमें देखते हैं हमारा यहाँ पे गलती है, लेस अटेंशन नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये गलत है, लेस अटेंशन में गलत है। यहाँ पे क्या चलेंगे हम लोग, सी के साथ चलेंगे। ठीक है, 11 का सी। 12 में चलते हैं। 12 में है, अगर इसमें कोई गलती नहीं दोस्तों, इसमें डी होगा। ठीक है, हमको सिर्फ अभी आंसर से मतलब, इसमें डी होगा। चलिए 13 में भी क्या होगा, डी होगा। 14 में यहाँ पे गलती है, यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। ठीक है, इसलिए सी सही है। सी क्यों सही है, क्योंकि सी में गलती है, गलती ढूंढने के लिए बोला था। 12 और 13 में डी है, दोनों में डी है। चलिए 15 में आते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे टू सी अ क्रो ईटिंग पीस नहीं, यहाँ पे ऑन सीइंग होना चाहिए। तो इस हिसाब से ए में यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, ए देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए देंगे। ठीक है, अब आते हैं 16 में। 16 में क्या कह रहा है, अपोजिट मतलब उल्टा, एंटोनिम पूछ रहा है आपसे। तो डिफीट मतलब होता है हारना या हराना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओवरकम या कॉन्कर। अब देखिए बीपीएससी क्या देता है, अभी हम फिलहाल ओवरकम के साथ चलेंगे। 16, 17 में आते हैं। 17 करप्ट। करप्ट का अपोजिट क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। ठीक है, 18 में चलते हैं। डिवास्टेट मतलब खराब करना, बर्बाद करना, और रीस्टोर मतलब बनाना, निर्माण करना। ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। डिवास्टेट का
रिस्टोर। 19 में आता है कॉन्सील, मतलब इसका मतलब होता है छिपाना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा हमारा रिवील। रिवील मतलब उजागर करना, बताना, ठीक है। 19 हो गया। 20, अगर हम डल की बात करें तो डल मतलब होता है सुस्त, ठीक है, लेजी होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, ब्राइट। ब्राइट मतलब तेज तराक, जो लेजी ना हो, जो फुर्तीला हो, उसे ब्राइट कहते हैं। तो 20 में डल का ब्राइट हो गया, 20 का आंसर ए हो गया। अब हम बात करते हैं 21 की। तो 21 में क्या है, 21 में हमको बोल रहा है नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम, पर्यायवाची। सेम वर्ड आपको ढूंढना है, पर्यायवाची। चलिए, हॉरर मतलब डरावना, तो इसका सेम क्या हो जाएगा, टेरर। टेरर मतलब भी डरावना होता है। इफोर्ट मतलब प्रयास करना, तो इसका सेम क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब भी प्रयास करना होता है। पोलाइट मतलब होता है क्या, विनम्र। और कॉर्टियस मतलब भी होता है विनम्र, इसलिए 23 का बी सही है। ग्लूम का क्या हो जाएगा हमारा, डार्कनेस। ग्लूम का क्या हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। 24 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 में क्या है, लेजी। लेजी का क्या हो जाएगा हमारा, जी क्या पूछ रहा था, एक मिनट। 24, 23, 22, 30, नियरेस्ट इन मीनिंग सेम सेम पूछ रहा है, पर्यायवाची। तो लेजी का क्या हो जाएगा, स्लो, ठीक है। लेजी का क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एनर्जेटिक नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, और इंडस्ट्रियस भी नहीं होगा। ये तीनों सेम मीनिंग देता है, लेबोरियस या फिर मेहनती। लेकिन यहाँ लेजी पूछा है तो लेजी का स्लो होगा। नेक्स्ट है, द चिमनी इज फुल ऑफ डैश। सूट, सूट और ये सूट, तीनों का प्रोनाउंसिएशन सूट ही होता है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है इसका, ठीक है। स्पेलिंग भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। तो चिमनी से जो धुआं निकलता है, काला काला धुआं निकलता है, उसको बोलते हैं सूट, SOOT सूट। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिले होते हैं, ठीक है। द फ्यूनेरल राइट्स, ये राइट मतलब होता है संस्कार, ठीक है। ये राइट मतलब लिखना, ये राइट मतलब सही। तो ये दोनों में से कोई आंसर यहाँ नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, 27 में सी। चलिए, अब करते हैं 28। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1 ड्रॉप, ये बोला होगा, ये नहीं, ये नहीं। 29 में चलते हैं, द हंटर कास्ट नेट टू कैच द बर्ड। कह रहा है कि जो शिकारी है पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, तो जाल बिछाने को कास्ट बोलते हैं। ये कास्ट मतलब होता है जाति, इस कॉस्ट मतलब होता है किसी भी चीज का प्राइस, ठीक है। तो ये नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये तो सही है, ये होगा, और ये नहीं होगा, कास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 29 का बी हो गया। चलिए 30 की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस ग्रुप का, ओ ग्रुप का। ब्रेड इज मेड ऑफ, ब्रेड किस चीज से बनता है, रोटी किस चीज से बनता है, तो ये बनता है फ्लोर से। फ्लोर ये गलत है, ये फ्लावर है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये दोनों गलत है, हमारा फ्लोर सही है। फ्लोर मतलब होता है आटा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने बताए सारे के सारे सही है। इसके बाद ग्रुप बी का भी बनाने वाले हैं, और इसके अलावा मैम हिंदी का भी बनाने जा रही है। इसके बाद सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियोस को देखिए। धन्यवाद।